Hello students, today we will discuss IUPAC nomenclature. As we all know that the first step of IUPAC nomenclature is selection of longest carbon chain. After that the second step is numbering of parent chain carbon. मीन्स हमारा जो सेकंड स्टेप होता है नोमेनक्लेचर में हमें उसमें जो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है उसके कार्बन्स को नंबर देना होता है। हम लोग नंबरिंग के लिए किसी एक टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं और जो भी पेरेंट चेन के कार्बन है उन सभी कार्बन्स को हम लोग नंबरिंग देते हैं। अब कौन से टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग देनी होती है। नाउ व्हाट आर दैट रूल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं, लेट्स सी। देखिए ये रूल्स होता है, हमारा फर्स्ट रूल होता है नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, यानी हम लोग नंबरिंग वहाँ से देते हैं जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो नियरेस्ट होगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि टाई हो जाए, टाई होने का मतलब हो गया कि आपका कुछ ऐसा है कि मान लीजिए सपोज दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है वो इक्वल पोजीशन पर आ रहा है दोनों टर्मिनल से, या फिर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में है ही नहीं, तब हम लोग रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं नियरेस्ट अनसेचुरेशन, यानी हम लोग वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से अनसेचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई भी बॉन्ड नियरेस्ट आ रहा होगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों साइड से डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पर आते हैं मीन्स यहाँ पर भी टाई हो जाए, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं नियरेस्ट डबल बॉन्ड, यानी हम लोग वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। कभी ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड में भी टाई हो जाए या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो ही ना, फंक्शनल ग्रुप भी ना हो, तब फिर हम लोग देखते हैं नियरेस्ट लोकेंट, यानी हम लोग वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपका कोई भी लोकेंट है वो क्या आ रहा होगा, नियरेस्ट आ रहा होगा। अगर किन्हीं दोनों टर्मिनल से लोकेंट भी नियरेस्ट टाई कर जाए तब फिर हम लोग देखते हैं सेट ऑफ लोकेंट कहाँ से नियरेस्ट आ रहा है, और अगर ये भी टाई कर जाए तो हम लोग नेक्स्ट 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 टूल पर जाएंगे, और अगर ये भी टाई कर जाए तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। क्लियर? तो ये 7 के 7 रूल्स हमें याद होने चाहिए, और अगर आप लोग इन 7 के 7 रूल्स को लर्न कर लेते हैं तो आप समझिए आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हो, किसी भी फैमिली का हो, आप उसका जो नंबरिंग वाला स्टेप है वो एकदम करेक्ट कर देंगे। अब हम लोग देखिए इन 1 बाई 1 इन सभी रूल्स को हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट रूल जो है दैट इज नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप में ये समझाया गया है कि हम लोग नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, नियरेस्ट होगा। तो सपोज हमारे पास ये एक कार्बन की चेन है हमारे पास, और इस कार्बन की चेन में कुछ इस तरह से हमारे पास कंपाउंड्स आ रहे हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है, और हमने सपोज़ ये वाली कार्बन की चेन सेलेक्ट की हुई है। ये हमारा यहाँ पे हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं लाइक दैट। ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पे। देखिए ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। सपोज़ यहाँ पे हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। ये हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमने ये वाली कार्बन की चेन सेलेक्ट की हुई है, देखिए ये वाली कार्बन की चेन हम लोगों ने सेलेक्ट की हुई है, तो इस कार्बन की चेन में सपोज हम लोग इसको ए टर्मिनल नाम दे रहे हैं। ये हमारा ए टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है वो हमारा बी टर्मिनल है। तो अब नंबरिंग हम ए टू बी करेंगे या बी टू ए करेंगे, इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा ये फंक्शनल ग्रुप यानी ओ एच है वो कहाँ से नियरेस्ट आ रहा है। तो ओ एच हम लोग देखिए अगर आप बी टर्मिनल से करते हैं तो 1 2 नंबर पर ओ एच आएगा, जबकि अगर आप ए टर्मिनल से करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 पर आएगा। तो ऑब्वियसली आपका ओ एच जो आ रहा है वो बी टर्मिनल से नियरेस्ट आ रहा है, तो हमारी नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी। ये हमारा होगा नंबर 1, फिर ये नंबर 2 कार्बन हो जाएगा, आफ्टर दैट ये नंबर 3 कार्बन हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये नंबर 4 कार्बन हो जाएगा, और फिर ये 5 एंड 6, ये हमारा कार्बन नंबर 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने इस चेन को नंबरिंग दे दी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नियरेस्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में होता ही नहीं है, यानी हम लोग सेकंड रूल पर जाते हैं। यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि या तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो दोनों साइड से सेम पोजीशन पर आएगा, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। देखिए जैसे अगर हम लोग एक कंपाउंड और लेते हैं, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, सपोज हमारे पास एक ये कंपाउंड हम लोग ड्रॉ करते हैं, और इस कंपाउंड में देखिए
मान लीजिए हम लोग यहाँ OH लगा देते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे OH लगा दिया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया, और ये हमारा OH जो ग्रुप आ रहा है दोनों पोजीशन से सेम साइड में आ रहा है, और यहाँ पर एक अनसैचुरेशन लगा देते हैं लाइक दैट। ये हमारे पास अनसैचुरेशन हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग ये देखें, या हम इन बॉन्ड्स को भी एक बार रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब देखिए अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग करेंगे OH तो आपका इक्वल पोजीशन पर आने वाला है, 1 2 3 एंड 4। अगर आप A टर्मिनल से देखते हैं तो 4 नंबर पर OH आएगा, और अगर आप B टर्मिनल से देखते हैं तो 1 2 3 और 4 पर। तो OH ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप तो हमारा टाई कर गया। तब हम लोग क्या देखेंगे, हमारा सेकंड रूल क्या था, नियरेस्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कौन नियरेस्ट है। तो देखिए अगर आप यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा, जबकि यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा। तो ऑब्वियसली हमारे लिए कौन सा सही रहेगा, A टर्मिनल से नंबरिंग करना करेक्ट रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा या अनसैचुरेशन जो है वो A टर्मिनल से नियरेस्ट आ रहा है। तो ये हमारा 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, ये हमारा 2 नंबर कार्बन हो जाएगा, आफ्टर दैट ये हमारा 3 नंबर कार्बन हो जाएगा, ये हमारा 4 नंबर कार्बन हो जाएगा, और ये हमारा 5 नंबर कार्बन हो जाएगा, और ये हमारा 6 नंबर कार्बन हो जाएगा, और ये लास्ट में हमारे पास 7 नंबर कार्बन हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोगों ने जो नंबरिंग की है वो A to B की है। यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो टाई कर रहा था, तो हम लोग सेकेंड रूल पर गए, नियरेस्ट अनसैचुरेशन। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अनसैचुरेशन तो दो तरह का होता है ना, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये एक एग्जांपल लेते हैं तो इस एग्जांपल में देखिएगा आप लोग, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही अनसैचुरेशन हैं और फंक्शनल ग्रुप कोई आ नहीं रहा। ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब देखिए इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, बट अगर हम देखें यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, रूल 1 से ही करनी है। रूल हमारा 1 क्या था, नियरेस्ट अनसैचुरेशन। सबसे रूल 1 हमारा था नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो हमारे रूल सेकंड पर जाते हैं। रूल सेकंड हमारा क्या था, नियरेस्ट अनसैचुरेशन। अब आप यहाँ से देखें तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आता है, यानी अनसैचुरेशन मिल रहा है। और यहाँ से देखें यानी आपका यहाँ से ये जो आपका A टर्मिनल है, यहाँ से देखोगे तो 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो अनसैचुरेशन भी दोनों इक्वल पोजीशन पर आ रहे हैं। A टर्मिनल से कर रहे हो तब भी अनसैचुरेशन मिल रहा है, B से कर रहे हो तब भी अनसैचुरेशन मिल रहा है। तब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि आपका डबल बॉन्ड कहाँ से नियरेस्ट आ रहा है। क्लियर। ये डबल बॉन्ड आपको सिर्फ तभी देखना है जब आप लोगों का अनसैचुरेशन जो है वो इक्वल पोजीशन पर आ जाए। तो ये 1 नंबर हो जाएगा, फिर ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये नंबर हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास नंबर 5 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास ये नंबर 6 कार्बन हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हमने 1 नंबर यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन जो हो रहा था वो टाई हो रहा था। तो अनसैचुरेशन अगर टाई होगा तभी उसी केस के अंदर हम लोग ये करेंगे। अगर अनसैचुरेशन टाई नहीं होता तो फिर हम लोग ये नहीं करते। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा अनसैचुरेशन टाई नहीं हुआ, सपोज नहीं हो रहा टाई, फिर क्या करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ये देखिए, ठीक है। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, फिर हमें देखना अनसैचुरेशन। सेकंड रूल क्या है हमारा, अनसैचुरेशन। तो अगर आप A टर्मिनल से करते हो यानी यहाँ से करते हो तो आपका अनसैचुरेशन जो आ रहा है वो नियरेस्ट आ रहा है, देखिए इस से। और यहाँ से करते हो तो B टर्मिनल से करोगे तो 1 2 पर अनसैचुरेशन मिल रहा है। तो आपको कहाँ से करनी है नंबरिंग, A टर्मिनल से करनी है। यानी हम लोग ये कहेंगे ये हमारा नंबर 1 कार्बन हो गया, फिर ये नंबर 2 कार्बन हो गया, ये हमारा नंबर 3 कार्बन हो गया, और ये हमारा नंबर 4 कार्बन हो गया, और ये हमारा नंबर 5 कार्बन हो गया, और ये हमारा नंबर 6 कार्बन हो गया। क्लियर। आपको सबको समझ में आया होगा हमने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से क्यों की, क्योंकि हमारा अनसैचुरेशन यहाँ से नियरेस्ट आ रहा था। तो कहने का मतलब है हमें सिर्फ डबल बॉन्ड को नहीं देखना, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। हमारा फर्स्ट रूल है नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, अगर उसमें टाई होता है तो नियरेस्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन में से कोई भी नियरेस्ट हो, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड। देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक था,
1 पे आ रहा था तो हम लोगों ने वहाँ से कर दी। बट कभी ऐसा हो जाए कि अनसेचुरेशन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल पोजीशन पर आ रहे हो, जैसे हमारा लास्ट एग्जांपल था, तो उस केस में हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। क्लियर। अब हमारे आता है रूल नंबर 4 पे। अब हमारा जो रूल नंबर 4 है वो क्या कहता है? रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड में भी टाई कर जाए, डबल बॉन्ड में टाई करने का मतलब हो गया या अनसेचुरेशन में टाई हो गया है ना, तब क्या करेंगे? या अनसेचुरेशन है ही नहीं, दो केसेस हो सकते हैं, या तो अनसेचुरेशन क्या हो गया, टाई हो गया, या फिर अनसेचुरेशन है ही नहीं, है ना। अगर डबल बॉन्ड अगर हम लोग देखें तो या तो अनसेचुरेशन हमारे पास है ही नहीं या फिर अनसेचुरेशन में टाई हो गया हमारे पास। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोग एक नया एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, ये सपोज हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। अब देखिए, इस कंपाउंड के अंदर हमारा फर्स्ट रूल लगाइए। फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास? ये हमारी पेरेंट चेन है। स्ट्रेट चेन जो है, सपोज हम लोगों ने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, ये वाली जो चेन है वो हम लोगों ने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था? हमारा फर्स्ट रूल तो था कि हमें देखना होता था फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, टाई हो गया। सेकेंड रूल पे जाइए। सेकेंड रूल क्या था? नियरेस्ट अनसेचुरेशन, इसमें कोई भी अनसेचुरेशन भी नहीं है। थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल हमारे पास था नियरेस्ट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी यहाँ नहीं है। फिर हमारे पास फोर्थ रूल क्या आता था? नियरेस्ट लोकेंट। तो देखिए, अगर मैं ये जो चेन है इसमें ये वाला जो टर्मिनल है इसको ए टर्मिनल कहूँ, इसको मैं ए टर्मिनल कहूँ, और ये जो हमारे पास चेन का ये वाला जो टर्मिनल है इसको अगर मैं बी टर्मिनल कह दूँ, सपोज ये हमारे पास बी टर्मिनल है, तो हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की हुई है ए टू बी। अब बात आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से करने वाले हैं। तो आप देखिए, जो चेन के बाहर जो भी ग्रुप बच जाते हैं दैट इज कॉल्ड लोकेंट। जैसे यहाँ पे ये एक मिथाइल ग्रुप है जो लोकेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये लोकेंट है, ये कहाँ से नियरेस्ट आएगा? 1 2, देखिए बी टर्मिनल से 2 पर आ रहा है, और अगर आप ए से चेन स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 एंड 5 पर आ रहा है। तो ऑब्वियसली बी टर्मिनल से अगर चेन स्टार्ट करोगे तो ये लोकेंट नियरेस्ट आएगा। तो इसलिए हमारी जो चेन होगी वो बी टर्मिनल से स्टार्ट होगी। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये वाला कार्बन फिर हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये वाला कार्बन हमारे पास 4 हो जाएगा एंड 5 सोन, है ना। तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये नियरेस्ट लोकेंट वाला रूल हमने तब लगाया जब हमारा नियरेस्ट अनसेचुरेशन वाला रूल जो है वो टाई कर गया, ठीक है। अब देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा बन गया कि लोकेंट जो आ रहा है वो भी दोनों साइड से सेम पोजीशन पर आ रहा है। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हम लोग एक कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड बनता है, ये देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी लोकेंट मिला और यहाँ पर भी लोकेंट मिला। अब देखिए, ये अगर आप देखो, ये सपोज आपकी पेरेंट चेन है। इस पेरेंट चेन में इस टर्मिनल को हम लोग ए टर्मिनल नेम दे देते हैं और इस टर्मिनल को हम लोग बी टर्मिनल नेम दे देते हैं। तो हमें ए टू बी, ये जो पूरी पेरेंट चेन है ए टू बी, इसको हमें क्या देना है? नंबरिंग देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ समझे तो देखिए, अगर आप ए से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 एंड 2, आपको 2 नंबर पर लोकेंट मिल रहा है। 2 नंबर पर आपको क्या मिल रहा है? लोकेंट मिल रहा है। देखिए 2 नंबर पे लोकेंट मिल रहा है। अगर आप बी टर्मिनल से स्टार्ट करते हो तो 1 2, यहाँ पे भी आपको 2 नंबर पर लोकेंट मिल रहा है। तो जब लोकेंट टाई हो गए, इन दैट केस वी हैव टू ऑब्जर्व सेट ऑफ लोकेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ लोकेंट? सेट ऑफ लोकेंट का मीनिंग होता है एक ही कार्बन पर 2 लोकेंट। अब देखिए, ये एक कार्बन है, इस पर 2 लोकेंट है, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल। ये देखिए 2 लोकेंट जुड़े हुए, इसको हम लोग सेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट। तो आपको देखना सेट कहाँ से नियरेस्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7, आपका सेट जो आएगा वो कहाँ से नियरेस्ट आएगा? बी टर्मिनल से, क्योंकि अगर आप ए से करते हो तो सेट कितने पर जाएगा? 1 2 3 4 5 6 पर जाएगा, जबकि बी से कर रहे हो तो सेट कितने पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है। दैट्स वाई आप लोग नंबरिंग जो करोगे वो बी से करोगे। तो ये 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, ये आपका 3 नंबर कार्बन हो गया, ये आपके पास 4 नंबर कार्बन हो गया, ये आपके पास 5 नंबर कार्बन हो गया, और ये आपके पास 6 नंबर कार्बन हो गया, एंड लास्ट में ये आपके पास 7 नंबर कार्बन हो गया।
तो यहाँ पे जो नंबरिंग हुई है B to A हुई है ड्यू टू सेट ऑफ लोकेंट वाले रूल की वजह से। सेट का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो लोकेंट, चाहे वो लोकेंट सेम हो चाहे डिफरेंट। अब यहाँ पे दोनों लोकेंट जो थे दोनों सेम थे, मिथाइल मिथाइल। ऐसा भी हो सकता है कि एक मिथाइल हो और एक इथाइल हो, उसको भी हम लोग सेट कहेंगे, बट वो दोनों एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए लास्ट नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है वो आता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये हम लोग तब लगाते हैं जब हमारा सेट ऑफ लोकेंट वाला रूल भी टाई कर जाए, यानी या तो सेट ऑफ लोकेंट हो ही ना या फिर दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पर आ रहे हो। जैसे देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ये देखिए सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए 1 2 एंड 3 और 1 2 3। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोगों को इस कंपाउंड की नंबरिंग करनी है, तो पहले तो हम लोग दो टर्मिनल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारी पेरेंट चेंज होगी, सपोज ये हमारा ए टर्मिनल हो गया और ये पूरी जो स्ट्रेट चेन है वो हम लोगों ने एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली है, तो ये हमारे पास बी टर्मिनल है। ठीक है, अब देखिए हमें ए टू बी जाकर चेन है उसको नंबरिंग देनी है, सभी कार्बन्स को, इसके जितने भी कार्बन है उनको पेरेंट चेन के कार्बन्स को नंबरिंग देनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, मैंने आपको बताया था कि देखिए कि क्या कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, टाई कर गया। सेकंड रूल देखिए अनसेचुरेशन नहीं है, टाई कर गया। थर्ड रूल देखिए नियरेस्ट डबल बॉन्ड नहीं है। फोर्थ रूल पर आइए नियरेस्ट लोकेंट, तो देखिए 1 2 2 पर देखेंगे तो ए टर्मिनल से लोकेंट मिल रहा है, बी टर्मिनल से काउंट करोगे तो 1 2 2 पर यहाँ पर भी टर्मिनल मिल रहा है, यानी आपका जो टर्मिनल है वो भी क्या कर गया, टाई कर गया। अब आप देखिए सेट ऑफ लोकेंट, क्या 2 नंबर कार्बन पर सेट है? ए टर्मिनल से चेक करते हो तो क्या 2 नंबर कार्बन पर सेट है? नहीं है। क्या बी से अगर आप चेक करते हो तो 2 नंबर कार्बन पर सेट मिलता है? नहीं है, यानी सेट ऑफ लोकेंट भी टाई कर गया। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसका मतलब होता है आप थोड़ा और आगे जाइए, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ए से अगर हम काउंटिंग करते हैं, ए से नंबरिंग देते हैं तो 1 2 2 पर आपको एक लोकेंट मिला, 3 पर आपको दूसरा लोकेंट मिला। और अगर आप बी से चेक करते हो तो देखिए 2 पर एक लोकेंट मिला, 3 पर दूसरा लोकेंट मिला, टाई कर गया, यानी इधर भी 2 पे मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, टाई कर गया। लेकिन ए से अगर आप करते हो तो 1 2 पर एक मिल रहा है, 3 पर दूसरा लोकेंट मिल रहा है और 4 पर फिर से लोकेंट मिल रहा है। अगर आप बी से चेक कर रहे हो तो देखिए 2 पर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है, फिर से टाई कर गया। ए से अगर आप देखेंगे तो 2 पर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 5 पर भी मिल रहा है। अगर आप बी से चेक करते हो तो आपको देखिए 2 पर लोकेंट मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है, लेकिन 5 पर नहीं मिल रहा। यानी कहने का मतलब है आप नेक्स्ट 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 आगे आगे चलते जाइए, जहां से टाई ब्रेक हो वहां से आप नंबरिंग करेंगे। फिर से समझिए, ए से आपको लोकेंट मिल रहा है, ए से 2 नंबर पे कार्बन पे लोकेंट मिल रहा है, बी से करोगे तो भी 2 नंबर कार्बन पे लोकेंट मिल रहा है, कैंसिल हो गया। ए से करोगे तो 3 पर मिल रहा है, यस। बी से करोगे तो 3 पर मिल रहा है, यस, कैंसिल हो गया। ए से करोगे तो 4 पर मिल रहा है, यस। लेकिन बी से करोगे तो क्या 4 पर लोकेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो विनर कौन हो गया? ए टर्मिनल विनर हो गया, समझ रहे हो? तो आप नंबरिंग जो करेंगे वो ए टर्मिनल से करेंगे। तो ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, ये नंबर 3 कार्बन हो गया और ये नंबर 4 कार्बन हो गया। एंड आफ्टर दैट ये नंबर कार्बन 5 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास नंबर 6 कार्बन हो गया, ये हमारे पास नंबर 7 कार्बन हो गया, ये हमारे पास नंबर 8 हो गया और ये 9 एंड लास्ट में हमारे पास नंबर 10 कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब होता है आप आगे आगे चेक करते जाइए, जहाँ पे भी टाई ब्रेक होगा आप उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप ए से नंबरिंग करते तो 2 3 4 पर मिल रहा था, लेकिन अगर आप बी से करते तो 2 3 पर तो मिल रहा था, 2 3 4 पर मिल रहा था। और ए से देखिए 2 3 4 और 5 पर भी मिल रहा था, लेकिन अगर आप बी से करते तो 2 3 4 पर तो मिल जाता, बट 5 पर नहीं मिलता। 5 पर नहीं मिलता, इसका मतलब ए क्या हो गया? विनर हो गया। तो आप इस तरह से आप नेक्स्ट 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 के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 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 हो गया। आफ्टर दैट अगर ये नेक्स्ट 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 भी टाई कर जाए तब नंबरिंग कहाँ से होगी? अगर नेक्स्ट 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 भी टाई कर जाए तो फिर नंबरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं? देखिए अगर नेक्स्ट 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 भी टाई कर गया तब हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल। नाउ व्हाट इज अल्फ़ाबेटिकल? अल्फ़ाबेटिकल का क्या मतलब होता है वो देखिए। सपोज हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड आता है, हम एक कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे हमारे पास सपोज ये एक कंपाउंड है
और इस कंपाउंड में ये देखिए, ये हमने जो ग्रुप जोड़ा है इसको हम लोग इथाइल कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इथाइल, क्योंकि कार्बन के ऊपर एक कार्बन और लगा हुआ है, मीन 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है और सेकंड कार्बन हमारे पास ये है, यानी कि 2 कार्बन हमारे पास आ रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहेंगे, इथाइल। देखिए 1 नंबर कार्बन एंड 2 नंबर कार्बन, तो इसे हम लोग इथाइल कहेंगे। और अगर हम लोग इधर देखें तो हमारे पास आ रहा है मिथाइल, ठीक है। और हमारी जो चेन हम लोग पेरेंट चेन की तरह यूज़ कर रहे हैं वो सपोज ये स्ट्रेट चेन है ए और ये इसका टर्मिनल हो गया बी। अब देखिए नंबरिंग ए टर्मिनल से होगी या बी टर्मिनल से होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे रूल्स लगा रहे हैं। पहला रूल क्या था हमारा, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें। सेकेंड रूल लगाइए नियरेस्ट अनसेचुरेशन, कोई अनसेचुरेशन नहीं है इसके अंदर। थर्ड रूल लगाइए डबल बॉन्ड, नहीं है डबल बॉन्ड। नियरेस्ट लोकेंट, तो देखिए 1 ए से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 एंड 4, यानी आपको जो लोकेंट मिल रहा है वो 4 नंबर कार्बन पर मिल रहा है। बी से अगर आप करते हो तो 1 2 3 एंड 4, अगर बी से करेंगे तो देखिए आपको 4 नंबर कार्बन पर क्या मिल रहा है, लोकेंट मिल रहा है। क्लियर हो गया, यानी लोकेंट आपका दोनों साइड से टाई कर गया। क्या सेट है, नहीं। देखिए बी से भी आपको सेट नहीं मिल रहा, ए से भी आपको सेट नहीं मिल रहा, सेट तो है ही नहीं। ये जो 2 कार्बन होते हैं आप इसको सेट नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही लोकेंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग इथाइल का नाम दे रहे हैं। सेट का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 लोकेंट, यानी अगर इसके साथ यहाँ पे कोई और लोकेंट होता, एक और होता, तो हम लोग उसको सेट कहते हैं, तो सेट भी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब 2 लोकेंट होते हैं, ओनली 2, सिर्फ जब ओनली 2 लोकेंट्स आर प्रेजेंट, तो नेक्स्ट 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 अप्लाई नहीं हो सकता। आप चेक करके देख लीजिएगा, देखिए 1 2 3 4, इधर से 4 पे पहला मिल रहा है, 5 6 पे दूसरा मिल रहा है। अगर आप बी से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 पर पहला लोकेंट मिलेगा और 6 पर दूसरा लोकेंट मिलेगा, यानी टाई कर जाएगा। नेक्स्ट 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 अप्लाई यहाँ नहीं होगा। लास्ट हमारा आता है अल्फ़ाबेटिकल। अब अल्फ़ाबेटिकल का क्या मीनिंग है, ये जो हमारे पास लोकेंट है दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल, इस लोकेंट को हम लोग मिथाइल कहते हैं क्योंकि एक ही कार्बन है, दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल। और ये जो लोकेंट हम लोगों ने लगाया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड इथाइल, इसको हम लोग इथाइल कहते हैं। तो अब अल्फ़ाबेटिकली एम और ई में से पहले कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, दैट्स वाई हम लोग इथाइल को प्रेफर करेंगे। तो हमारा इथाइल कहाँ से नियरेस्ट आएगा, इथाइल हमारा नियरेस्ट आएगा बी टर्मिनल से, दैट्स वाई वी हैव टू स्टार्ट अवर नंबरिंग फ्रॉम बी टर्मिनल। बी टर्मिनल से आप नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे तो बी टर्मिनल का ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, ये हमारे पास नंबर 2 कार्बन हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास नंबर 3 कार्बन हो जाएगा, ये हमारे पास नंबर 4 कार्बन हो जाएगा, आफ्टर दैट 5, उसके बाद 6 और 7 8 और ये 9 नंबर कार्बन। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये सारे रूल्स, अगर देखिए सारे रूल्स टाई हो जाएं, सपोज ये सारे रूल्स टाई हो गए, अल्फ़ाबेटिकल भी टाई हो गया, तब आप कंपाउंड में पेरेंट चेन की नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी टर्मिनल से आप नंबरिंग कर सकते हो। अगर सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे तब आप नंबरिंग किसी भी टर्मिनल से कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप इस तरह से इसे रिवाइज कर सकते हो। आपके जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे उनमें भी यही रूल्स लगते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी यही रूल्स लगते हैं। हम लोग एक देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड आता है 1 2, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड के अंदर इस रिंग के कार्बन्स को हमें क्या देनी है, नंबरिंग देनी है, बट यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ऑब्वियसली अगर फंक्शनल ग्रुप होता रिंग के ऊपर कहीं पे भी तो हम उसको नंबर 1 कार्बन देते, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम लोग नंबरिंग किसे देंगे, तो हम लोग नंबरिंग देंगे, देखिए आप देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, क्या कोई अनसैचुरेशन है, नहीं है, कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, नियरेस्ट लोकेंट, तो लोकेंट तो ये भी 1 दिया जा सकता है, ये भी 1 दिया जा सकता है, लेकिन लोकेंट के बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ लोकेंट। तो देखिए इस कार्बन पर सेट मिल रहा है, बट इस कार्बन पर हमें सेट नहीं मिल रहा है, यहाँ हमें सेट नहीं मिल रहा है, यहाँ हमें सेट मिल रहा है, तो हम सेट को प्रेफर करेंगे। तो ये वाला जो कार्बन है हमारा नंबर 1 कार्बन होगा, उसके बाद हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ से हमें नेक्स्ट लोकेंट है वो नियरेस्ट मिलेगा, तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये फिर हमारे पास 3 नंबर कार्बन हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास 4 नंबर कार्बन हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास 5 नंबर कार्बन हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 नंबर कार्बन हो जाएगा।
क्लियर है। तो इस तरह से हम इस कंपाउंड की नंबरिंग देते हैं। बट अगर हमारे पास इसी कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप होता, सपोज हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता, तो हम लोग नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे होता NH2, सपोज हमारे पास यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ होता और यहाँ पे हमारे पास कुछ अनसेचुरेशन होता, लाइक डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे, और फिर हमारे पास यहाँ पे होता कुछ इस तरह से मिथाइल वगैरह या इथाइल वगैरह कुछ लगा हुआ होता, सेट वगैरह लगा हुआ होता। क्लियर, ये कंपाउंड हमारे पास सपोज होता, तो हम लोग इसमें नंबरिंग कैसे देते हैं? रिंग के जितने भी कार्बन्स हैं उन्हें हमें नंबरिंग देनी होती। तो फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा, ये हमारे पास नंबर 1 हो गया। फिर हमें उस डायरेक्शन में जाना होगा जहाँ अनसेचुरेशन मिल रहा है, हमें नियरेस्ट अनसेचुरेशन यहाँ से मिलेगा, तो ये 1 हो जाता, फिर ये 2 हो जाता, आफ्टर दैट ये 3 हो जाता हमारे पास, और उसके बाद ये फिर हमारे पास 4 हो जाता, फिर ये हमारे पास 5 हो जाता, और ये हमारे पास 6 हो जाता, और फिर ये हमारे पास नंबर 7 कार्बन हो जाता है। यानी हम लोग क्लॉकवाइज गए, तो हमने पहले तो फंक्शनल ग्रुप को देखा, आफ्टर दैट हमने क्या देखा? अनसेचुरेशन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा नंबरिंग हम लोग किस तरह से देते हैं। ठीक है, एक बार नंबरिंग डिसाइड हो जाए उसके बाद कंपाउंड्स का नेम देना बहुत ईजी हो जाता है। सो ये जो हमारा वीडियो था ये टोटली इस बारे में था कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो उसमें हम लोग पेरेंट चेन को नंबरिंग किस तरह से देंगे। थैंक यू।